हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स का ट्रांजिट, जो कि टॉरस में हुआ है फ्रॉम 12 जुलाई। तो उसका इफेक्ट हम देखेंगे कि आपकी जो मून साइन है, जो चंद्र राशि है, जिस भी राशि में आपका चंद्रमा है उसको मून साइन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कैसा प्रभाव लाने वाला है ये समय। तो हम शुरुआत करेंगे पहले एरीज से, यानी मेष राशि वालों से। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो मंगल जो कि प्लैनेट होता है आपकी ऊर्जा शक्ति का, जो भी आप में स्टेमिना होता है, जो भी पावर होती है, विल पावर होती है, जिस तरीके से कोई भी जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है आप उसको टैकल करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, अपना स्टेमिना लगाते हैं, वो सब मंगल डिनोट करता है। मंगल आपकी लाइफ में आपके ब्रदर को डिनोट करता है, आपके रक्त को डिनोट करता है, आपका जो भी जैसे हम कह सकते हैं एंगर होता है कहीं ना कहीं, वो भी डिनोट करता है। मार्स जो है, क्योंकि जिसको हम सोल्जर प्लैनेट कहते हैं, जैसे सोल्जर जो है हर मुसीबत से लड़ता है, कोई राजा के लिए लड़ता है, वैसे ही मंगल जो है यहाँ पे आपके लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे लड़ने के लिए शक्ति देता है। तो ऐसा मंगल जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि मेष राशि वालों के दूसरे भाव में आया है तो वहां पे वो जुपिटर के साथ जो है कंजंक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जब साथ में होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्पेशली अगर आपको सेविंग करनी है या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करना है, कोई आपका ऐसा काम है जो फॉरेन रिलेटेड है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे आपका, क्योंकि आप 5th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपकी लव लाइफ में जो है वो आपके कह सकते हैं पैशनेट रोमांस ला सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भी आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। सेविंग्स के लिए अच्छा है, आपके मतलब काम बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अपने काम को जो है वो आगे निकाल के ले जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स जो हैं, कोई छोटी मोटी जो है उसको आप फेस करके निकल जाएंगे आगे। यहाँ पे क्योंकि आपकी वाणी पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, दो यहाँ पे जुपिटर आपके साथ है मार्स के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ की, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो आपकी सेव करता है, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा कड़वाहट नहीं लाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सी इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी हल्की सी ऐसी हो जाती है कि उनके परिवार वालों को, लोगों को खराब लगे, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है। और 8वें भाव में देख रहा है तो इसलिए आपको अपने चोट चपेट के चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बीपी, या फिर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो हो सकता है, सर्जरी के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी ड्राइविंग सेफ करनी है, चोट चपेट से बचना है। आपको टोटल इन कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। बस थोड़ा सा जैसे मैंने बताया हेल्थ रिलेटेड और अपने कॉशियस रहना है अपने हेल्थ के प्रति और अपने खुद के प्रति। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा करना है डेली। आपको मंदिर जाना है, ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनका जो ऑरेंज कलर का टीका होता है वो अपने मस्तक पे लगाइए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो मंगल का गोचर है वो आपके पहले भाव में हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में हैं या कोई पार्टनरशिप में हैं तो वो अच्छा है, लेकिन आपको पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से संभल के रहना है। एंड अपने जो आपका लव लाइफ में, यानी आपका मैरिड लाइफ हो या आपके जो भी कमिटेड रिलेशन है उसमें हो, तो भी संभल के रहना है, क्योंकि आपकी बातचीत खराब हो सकती है, ईगो इश्यूज आ सकते हैं, शक आ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ख्याल रखना है, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज ये सब क्रिएट ना हो। यहाँ पे आपको बहुत, आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको अंदर से महसूस होगी कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आपकी मनी भी स्पेंड हो सकती है रिगार्डिंग हाउस परचेज, या व्हीकल कर सकते हैं परचेज, कोई ज़मीन ले सकते हैं, उसका कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि क्योंकि आपको यहाँ पे 8th हाउस में भी एस्पेक्ट हो रहा है, तो आपको अपने चोट चपेट से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है। चीज़ें जो है वो आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं, तो वहाँ पे बचना है। स्पेशली अगर मंगल आपकी जो नेटल चार्ट है, असेंडेंट चार्ट जो आपका कुंडली में है, वहाँ अगर थोड़ा सा ऐसा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा।
आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा करना है डेली, हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है ट्यूसडे सैटरडे को। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर जो है वो आपके 12वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती है, कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर रिलेटेड, या वैसे ही अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही थी, या एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, स्ट्रेस बढ़ सकता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। सेकेंडली, आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत क्रिएट हो सकते हैं अननेसेसरी, जो आप नहीं चाहते, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको इस टाइम फेस करने को मिलेगी, सक्सेस मिलेगी लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसके जो भी काम बनने हैं उसके लिए। यहाँ पे आप लोन मत लीजिएगा किसी चीज़ के लिए। हाँ, अगर आपको कार्य से के लिए कोई लोन लेना है, अपना काम करने के लिए, कोई काम बढ़ाने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन वैसे आप कर्ज में ना रहे, किसी से ऐसे फालतू में पैसे उधार ना ले, तो ही आपके लिए बेहतर है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और यहाँ पे आपको, क्योंकि आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत पोलाइट रहना है। दो यहाँ पे जुपिटर भी साथ में है, बहुत ज़्यादा आगे आउट ऑफ हैंड चीज़ नहीं ले जाने देगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखनी है। एंगर इश्यूज़, ये सब चीज़ें बीच में ना आए रिलेशन की। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। वर्क रिलेटेड अच्छा समय है, आप स्ट्रगल आपको है, लेकिन आपके काम बनेंगे, मेहनत आप करेंगे तो आपको ज़रूर फल उसका मिलेगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा करना है डेली, हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके मंदिर जाइए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 11वें भाव में है। तो 11वें भाव में सबसे पहले, क्योंकि इनकम गेन का हाउस है, यहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट बहुत अच्छा काम करता है, तो ट्रांजिट में आया है। तो आपके लिए क्या होगा कि मौके आएंगे, अलग अलग आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेट करने के जो चांसेस आपको जनरेट होंगे, या अगर आप जॉब में हैं तो आपके इंक्रीमेंट लग सकती है। तो ये सब चांसेस आपके काफ़ी अच्छे क्रिएट होने वाले हैं इस टाइम। आपको मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर या ऑफिशियल्स से मिल के आपका काम बढ़ सकता है। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, पैशनेट रहेगी, रोमांटिक रहेगी। बस अपनी थोड़ी सी आपको इस टाइम अपनी फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, वाणी पे नियंत्रण रखना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। सेविंग्स के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है। यहाँ पे आपके अगर लोन्स हैं तो आपके वो भी चुकता हो सकते हैं इस टाइम। आप हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अगर कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी तो वो आपको वापस ठीक होती दिखेगी। तो बहुत ही अच्छा समय है, बस थोड़ा सा आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चाहे आपकी फाइनेंशियली हो, चाहे आपकी पर्सनल हेल्थ हो। तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी आराधना करनी है, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये मंगल का गोचर आपके 10वें भाव में, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है आपके प्रोफेशन के लिए, मेहनत के सफलता के लिए। आप कह सकते हैं आपके काम बनेंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपकी प्रमोशन हो सकती है, हर तरीके से अच्छा टाइम है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम आपका बीतेगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, घर पे है मतलब बहुत अच्छे मतलब फीलिंग्स होंगी आपको, तो हैप्पी रहेंगे इस समय आप, क्योंकि हर चीज़ आपके काम बन रहे होंगे तो इंसान अच्छा तो खुशी में तो रहेगा ही। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपके जुपिटर भी साथ में है, तो दोनों मिलके तो आपका काम जो है वो चुटकियों में बना देंगे। जो प्रॉब्लम बहुत टाइम से आपको स्ट्रगल फेस हो रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, अड़चने आ रही थी, तो वो फटाफट बनने लगेगी। तो आपका समय इस समय आप कह सकते हैं गोल्डन टाइम चल रहा है आपके लिए 22-23 अगस्त तक। तो आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपना काम को भरपूर तरीके से करना चाहिए, और उसका अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी लेनी है तो भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाके उनकी आराधना करनी है, तो आपका जो समय अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मंगल का ही गोचर आपके 9वें भाव में है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय है, क्योंकि जुपिटर और मंगल दोनों यहाँ पे हैं आपके, और आपका एक तरीके से साथ देंगे। आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपका सपोर्ट करेंगे आपका काम बनाने में। अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं, मार्केटिंग की फील्ड में हैं, ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको पब्लिक के साथ डील करना होता है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, आगे बढ़ने के चांसेस हैं।
स्ट्रगल आपको मतलब आपकी मेहनत होगी, स्ट्रगल नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको फल उसके बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लक फैक्टर इस टाइम आपका काम कर रहा है। तो ज़रूर मेहनत कीजिए। हो सके तो काम के लिए आप हो सकता है आउटिंग के लिए जाएं, या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ जा सकते हैं, तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। रोग हो कोई आपको तो वो भी परेशान कर रहा था, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आपका रिजॉल्व होगा। अगर आपने कोई लोन लिया था तो वो भी, उसको भी मतलब कह सकते हैं ख़त्म होने का समय आ गया है। तो बहुत ही अच्छा समय है, आप एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको चीज़ ध्यान रखनी, छोटी मोटी आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे या ध्यान नहीं रखेंगे तो गर्मी हो सकती है, पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। वाहन भी खरीद सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा गेट टुगेदर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वाणी पे भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपकी फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बस ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, और थोड़ी सी हेल्थ की, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल जो है प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनकी आराधना करनी है, हनुमान चालीसा करना है डेली। तो आपका जो है मंगल जी की कृपा बनी रहेगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपकी इच्छा पूर्ति का समय है। और अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब लोगों की नज़रों में बहुत नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर है तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पामिस्ट्री में है तो अच्छा टाइम है। मतलब जो गुप्त चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचने रिसर्च करने के बाद निकल के आती हैं, उस वाली फील्ड में है तो बहुत अच्छा समय है यहाँ पे। और आपके यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ भी आपको वाणी में नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपके इश्यूज जो हैं वो बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ें कुछ जो है आपको कंसिडर करनी है। अदरवाइज आपके लिए अच्छा समय है। आपके लिए कह सकते हैं कि गेन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे इनकम गेन वाले हाउस में भी ये आस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके गेन इनकम जनरेट होने के चांसेस हैं। पूरी मेहनत की है तो उसकी सफलता तो आपको मिलेगी ही, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। तो जितनी मेहनत उतनी सफलता। तो ऐसा ये समय है जो आपको इच्छा पूर्ति आपके काम बनाने वाला है, तो अच्छा टाइम है। बस थोड़ी चीज़ें आपको अपनी हेल्थ की और आपकी वॉइस पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के मतलब आपको बोलना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इन लॉज के साथ भी वहाँ पे भी खिटपिट बढ़ सकती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, और आपको मंदिर जाना है हनुमान जी की, उनकी पूजा आराधना करनी है, तो आपका जो समय है ये अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 7वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं या आपके वर्क फील्ड में, कोई भी आप वर्क फील्ड में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो वहाँ प्रमोशन के चांसेस हैं। स्पेशली बिजनेस वालों को प्रॉफिट के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, काम बन सकते हैं। आपका पार्टनर जो होगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। उनके साथ आप मिल के काम बढ़ा सकते हैं, या फिर आपका जो पर्सनल रिलेशन है वो भी अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेगा, पैशनेट रहेगा। बस आपको अपनी ईगो इश्यूज बीच में नहीं लाने देने हैं, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंगर, ईगो, ये सब चीज़ें जो है वो खराब कर सकती हैं रिश्ता, वो चीज़ें ध्यान रखेंगे तो अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मॉनिटरली एनर्जी भी आपकी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा फील करेंगे आप, मतलब फील गुड वाला टाइम है ये आपके लिए। तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छा समय है, आपको एंजॉय करना चाहिए। और आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और काम पे अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो आपके काम में इस टाइम आपको प्रमोशंस, आपको जो भी मनचाहा, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बहुत अच्छा समय है। बस वाणी पे भी नियंत्रण रखिएगा, घर पे खिटपिट हो सकती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा समय है। और आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है ट्यूसडे सैटरडे को, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखने वाला समय है। आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, स्ट्रेस ना करें, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, थायराइड बढ़ सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत हो सकती हैं, खर्चे भी बढ़ सकते हैं इनसे रिलेटेड चीज़ों में। और आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेंगे तो चीज़ें जो है आउट ऑफ हैंड भी जा सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है।
आपके लोग जो हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको दुश्मन बने पड़े हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, थोड़ा सा इजी रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। और आप फॉरेन रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, गॉड से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में है कोई, तो बहुत अच्छा समय है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें तो बहुत अच्छा समय है, और वहाँ पे अगर जुड़ेंगे तो आपके काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। तो अच्छा समय है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ें जो है हेल्थ वाइज आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा डेली चैंट करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, ट्यूसडे और सैटरडे को जाके उनकी आराधना करनी है, तो अच्छे से समय निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो आपका लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, पैशनेट रोमांस के लिए अच्छा है। थोड़ा सा ईगो इश्यूज हो सकते हैं तो वो अंडर कंट्रोल रखना, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा समय है, जुपिटर साथ में है तो ये चीज़ें आगे बढ़ने नहीं देंगे। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो भी अच्छा है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी अच्छा है। आपके बहुत मतलब कह सकते हैं कि 11th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो इनकम गेन जनरेशन के लिए अच्छा है। जो भी आपके काम अड़े हुए थे वो पूरे होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थोड़ी चिंता आपको रहेगी रिगार्डिंग योर चाइल्ड स्टडी या चाइल्ड की हेल्थ के रिलेटेड, तो वो ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी हैं तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको क्योंकि 8th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस में रह के, तो हो सकता है आप चिंता करें चीज़ों की और बहुत स्ट्रेस ले लें, या हो सकता है चोट चपेट भी आपको हो सकता है लग जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है तो अच्छा है, रिसर्च के फील्ड में अच्छा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, रॉ फील्ड में है, या ऐसे कुछ फील्ड हैं तो अब भी बहुत अच्छा है। तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है गेन्स इनकम के लिए। बस आपको अपनी हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखना है और अपने जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, ट्यूसडे सैटरडे को मंदिर जाएंगे, हनुमान चालीसा करेंगे डेली, तो अच्छा समय हो जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो भूमि, वाहन, इन सब का सुख मिल सकता है। इस टाइम आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर पे थोड़ा स्ट्रेस भरा माहौल रहेगा, तो घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, काम पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये आपके लिए सजेशन है एक। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हम 4th में देख रहे हैं तो आपके 10th हाउस यानी वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपका काम जो है वो बढ़ेगा, आपको मेहनत का जो है वो रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लैंड प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर आप रियल एस्टेट की फील्ड में हैं तो अच्छा समय है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि आपके 4th हाउस से ये आपके 7th हाउस में भी देख रहा है, तो आपकी रिलेशनशिप जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो थोड़ा सोच समझ के ही रहिएगा। हो सकता है आपका जो पास्ट है वो आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे तो उससे चीज़ें बिगड़ जाएं, तो ये थोड़ा बैलेंस आपको बनाना है, अदरवाइज चीज़ें आउट ऑफ हैंड जा सकती हैं बस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और घर पे थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि आपके अगर आप अपने फैमिली में अपने पार्टनर के साथ ही सही नहीं रहेंगे तो घर का माहौल आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा ईजी रहिए, ईगो दूर रखिए, आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना होइए, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो पुराना आपका प्यार वापस आ गया तो उसके साथ बिल्कुल जुड़ने का मत सोचिएगा। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा करना है डेली, हनुमान जी की आराधना करनी है, और आपको उनके मंदिर जाके उनकी पूजा करनी है, तो आपका जो समय वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 3रे भाव में हुआ है, तो यहाँ पे आपकी परिश्रम के लिए, पराक्रम के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जुपिटर भी यहीं पे है, तो आप काम करेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे काम करवाने के लिए या करने के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को करना है कि एफर्ट्स डालने हैं। आलस में मत आइएगा, तो आलस दूर रखेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। धर्म कर्म के काम में लग जाइए। अगर आप कोई कर्ज लिया है तो आपको कर्ज ले सकते हैं, इस टाइम आप कर्ज चुका भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो कर्ज के रिलेटेड आप लोन लेने का सोचेंगे कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो वो कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही करिएगा।
यहाँ पे आपके जो शत्रु हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो आप उन पे जीत पा लेंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहिए, बस मेहनत ज़रूर कीजिए, क्योंकि हेल्थ इस टाइम आपकी ठीक रहेगी। बस आपको मेहनत करनी है तो आपको अपने आप उसका फल मिल जाएगा। यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, धर्म कर्म के काम में लगेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कर्म में भी वो आस्पेक्ट कर रहा है तो आपका कर्म भी आपका ऐसा होना चाहिए कि उसका जो प्रभाव है वो अच्छा पड़े, तो आप अच्छा कर्म करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब जैसे आपका काम होगा वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, ये समझ लीजिए इस समय आप। तो बस उसी काम में लग जाइए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा करना है डेली। आपको हनुमान जी के मंदिर जाके उनकी आराधना करनी है ट्यूसडे और सैटरडे को, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि मंगल का जो गोचर हुआ है टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में, उसका प्रभाव 12 जुलाई से जो पड़ने वाला है लगभग 1.5 महीने के लिए, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर आपकी जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब मैं विदा लेती हूँ, और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।